नमस्कार, बात आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज के मुख्य समाचार, सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बारिश के पानी से दौराई गांव की फसलें हुई बर्बाद, गुस्साए गांव वालों ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। महाना छठी पर उमड़ा जायरीनों का सैलाब, देश में अमन चैन के लिए मांगी गई दुआएं। मणिपुर हिंसा के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में हुआ अलंकरण समारोह, छात्र परिषद के सदस्यों को दिलाई गई शपथ। एमडीएस यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया प्रदर्शन, ज्ञापन देते समय हुई छात्रों की पुलिस से झड़प। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। आरएस हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। आरएस हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। बारिश के पानी के दौराई में अनियंत्रित आवक से ग्रामवासी और किसान काफी परेशान हैं। इस विषय पर कई बार जिला प्रशासन को अवगत कराया गया कि क्षेत्र में बारिश के पानी की निकासी की जाए, मगर आज तक कोई निवारण नहीं हो सका। आज समस्त ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव दौराई की टूटी फूटी सड़कें और पानी की निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। ग्राम दौराई के रवि गुजर ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम क्षेत्र से रेलवे लाइन के नाले से दौराई में लगातार पानी आ रहा है। इससे कंचन नगर की निचली बस्ती, हस्ती विहार, तेजाजी नगर जलमग्न है। मकानों में दरारें आ गई हैं व लगातार पानी भरने से बीमारी हो रही है। साथ ही किसानों की फसलें खराब हो रही हैं और किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अगर पानी की निकासी और सड़कों का निर्माण नहीं हुआ तो आने वाले समय में ग्रामवासी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी। हम सभी ग्रामवासी ग्राम दौरई से आए हैं और विशेष रूप से जो कंचन नगर का निचला एरिया है और हस्ती विहार, तेजाजी नगर जो पिछला एरिया है, वहाँ से लोग आए हैं। आज की तारीख में हम लोग प्रशासन की दृष्टि से, ग्राम पंचायत की दृष्टि से, सब लोग यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन लोगों के जान पर बनाई है, इनकी इतनी विकट स्थिति है आज़ादी के इतने साल बाद और 10 साल स्मार्ट सिटी का रोना रोने के बाद में कंचन नगर के जो निचला हिस्सा है उसके अंदर पूरे दक्षिण और उत्तर का पानी इतने तेज भाव से आ रहा है कि हमें यूँ लग रहा है कि जानबूझ के गेट इस तरफ खोल दिए हों। जैसे वहाँ के कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बहन बेटियाँ वहाँ से निकल नहीं सकती। आपको मैं इनके सबके पाँवों पर अभी कैमरा करके दिखा सकता हूँ कि सबके पाँवों पर स्किन एलर्जी हो गई है। इतनी बुरी स्थिति है कि वहाँ पानी का जो बाहर का जो पानी आ रहा है, वहाँ आज की तारीख में प्रशासन पूर्ण रूप से सोया हुआ है। ग्राम पंचायत दौरे का प्रशासन, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। दौरे के अंदर सारे गेट खोल दिए हैं।
जो पूर्व के टाइम में, पूर्व सरपंच साहब के टाइम में जो गेट हमने बंद किए थे, ज़बरदस्ती बंद किए थे, उन गेटों को खोल दिया ताकि पानी की निकासी इस तरफ हो सके। आज अगर बादल गरजते हैं तो बच्चे ये बात करते हैं कि आज अपने घर में सांप या बिच्छू आने वाला है, फिर ये सोचते हैं कि कल स्कूल जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। पास कोई पानी की मशीन है जो पानी निकाल देवे, ना उनके पास बजट है, ना उनके फ़ोन में इनकमिंग कॉल है जिससे उनको फ़ोन लगा दिया जाए। इतनी बुरी स्थिति हो गई है। आज ये सब निम्न तबके के लोग, मजदूर लोग काम धंधा छोड़ करके छुट्टी करके आए, और हम इस बार हम धार के आए हैं कि जब तक हमारा निवारण नहीं होगा हम यहाँ बैठेंगे। यहाँ के बाद हम जिला परिषद में जाएंगे, जिला प्रमुख महोदय को ज्ञापन देंगे। आज वहाँ सुनवाई है, जाकर के बताएंगे। हम पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है, किसी की कान पे कोई जूं रेंगती नहीं है। हम जाए तो जाए कहाँ? जब मौसम विभाग हफ्ते भर पहले, 10 दिन पहले से रोज़ फ़ोन पर मैसेज डाल रहे हैं कि भैया बीपर जो तूफ़ान है वो आने वाला है। जब प्रशासन को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इतना तेज़ तूफ़ान आने वाला है, इतनी भयंकर बारिश आने वाली है। आना सागर का पानी, कोई बीसलपुर का पानी पीने योग्य है क्या जो उसको बचा के रखा हुआ है? कौन से सौंदर्यीकरण की चिंता कर रहे हो आप? एकदम जैसे ही तूफान आया सारे गेट खोल दिए। आज दौरे के हर एक नागरिक को ये महसूस हो रहा है कि वो आइलैंड पे रह रहे हैं, चारों तरफ से वो पानी से घिरे हुए हैं। आज किसानों का दौरे के अंदर करोड़ों का नुकसान हुआ है। गोभी की फसल इतनी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। जो बड़े बड़े जो पुलिया बने हुए हैं जो एक गाँव को दूसरे गाँव से जोड़ते हैं, घर इधर है, किसानों के खेत उधर है, वो खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। इनको क्या हुआ? ओवरफ्लो हुआ, गेट खोल दो साहब, पानी निकलता रहेगा। आज आप देखो इतनी बुरी हालत हो गई है कि हमें यूँ लग रहा है कि पूरा शहर का पानी, शहर का गंदा पानी पूरा दौरे के अंदर आ गया है। दौरे 4-4 फीट अभी भी भरा हुआ है। आज फिर बारिश आई, हम संघर्ष करके आए हैं। मैं तो प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि अगर आपसे प्रशासनिक तौर पे कुछ नहीं हो सकता है तो आप तो हमें एक बोट मुहैया करा दो, हम खुद चप्पू चला लेंगे, हम खुद पार हो जाएंगे। ये लोग किसके पास जाएंगे मेरे को बताओ आप? स्मार्ट सिटी के दावे पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए। अभी हमें पता है कि जो नए कलेक्टर महोदय हैं वो बहुत एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उन्होंने जैसा अभी काम किया है नए फ्लाईओवर के ऊपर, इन सब के ऊपर, तो हमारी उम्मीदें जागी हैं उनसे। अब उनसे निवेदन करना है, हमारी बात रखेंगे उनके सामने और पुख्ता और पक्का समाधान उनसे लेने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं। सब लोगों को लेकर के, सब लोग निम्न तबके के लोग हैं, मजदूरी करते हैं, अपनी काम धंधे की छुट्टी कर करके आज यहाँ पर आए हैं। मुहर्रम की छठी पर देश के कोने कोने से आए जायरीनों ने हिस्सा लिया और इस मौके पर खुदाम फजर की ओर से दरगाह के आस्थाने में छठी की रस्म अदा की गई। इस मौके पर देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। इस मौके पर कई संस्थाओं की ओर से जायरीन को लंगर भी तकसीम किया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मंगलवार को महाना छठी पर अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ी। दरगाह परिसर खचाखच भरा नजर आया। दरगाह के अहाता ए नूर में सुबह 9 बजे कुरान शरीफ की तिलावत हुई। खुद्दाम ए ख्वाजा ने रस्म अदा कराई और शिजरा ख्वानी और सलातो सलाम पेश किया गया। आज छठी थी ख्वाजा साहब की और इसमें हज़ारों आदमियों ने शिरकत करी। कई 50-60 हज़ार आदमी चारों तरफ था दरगाह के और इसमें बहुत ही अच्छा रहा। लोगों ने इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और यहाँ पर चिल्ली की भी ज़ियारत करी। बाबा फरीद का चिल्ला खुला था उसमें भी ज़ियारत करी और यहाँ पर प्रशासन ने, मैडम कलेक्टर और पूरा जिला पुलिस प्रशासन भी पूरी उन्होंने बहुत संभाला यहाँ पर और काफ़ी लोगों को उन्होंने वो किया। काफ़ी इंतजाम उनके बहुत बढ़िया रहे और यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा। ये आज की छठी है और ये हमेशा ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ी छठी ये हुई है उर्स के बाद, अभी ये सबसे बड़ी छठी ये हुई तो इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। इसमें कम से कम 60 से 70 हज़ार आदमी चारों तरफ ये दरगाह के चारों तरफ ये लोग रहे। इसमें काफ़ी लोगों ने सही। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में आदिवासियों का नरसंहार बंद कराने, उनकी रक्षा करने और मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर पूरा देश शर्मिंदा और आक्रोशित है, मगर भाजपा सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसी के चलते वहां के मुख्यमंत्री को अब तक नहीं हटाया गया है। आज हम सब एकजुट होकर मणिपुर की जो स्थिति है उसको लेकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। जिस तरह से 77 दिन बाद सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होने के बाद सरकार जागी, उससे पहले सरकार बिल्कुल मौन थी। उसे कुछ परवाह ही नहीं थी कि मणिपुर में हो क्या रहा है। क्या इसी तरह अब देश चलेगा कि जब तक सोशल मीडिया पे कोई चीज़ अपलोड नहीं हो जाती तब तक सरकारों का उससे कोई वास्ता नहीं है? मोदी जी 77 दिन तक चुप रहे और सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि ऐसी विभत्स घटना होने के बावजूद 77 दिन में एक गिरफ्तारी नहीं, केवल सोशल मीडिया से आप सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब
मोदी जी इस घटना को लेकर सामने आए तो उन्होंने किस चीज़ का जिक्र किया? उन्होंने जिक्र कर दिया राजस्थान का, उन्होंने जिक्र कर दिया छत्तीसगढ़ का। मतलब ऐसी विभत्स घटना पर भी उनको राजनीति करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। खुद की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सबसे तुलना करके राजनीति अवश्य करेंगे। हमारा मोदी जी से एक ही सवाल है, जिसको लेकर हमने आज कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कि कारवा लुटा कैसे, हमें औरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कल्पित दरित, आम आदमी पार्टी। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में निदेशक राजा डी थारवानी और ज्वाइंट सेक्रेटरी भूमिका थारवानी के निर्देशन में आज अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र परिषद के सदस्य विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई व अलंकरण प्रदान किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैप्टन RC त्रिपाठी, VSM गैलेंट्री तथा विशिष्ट अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप सिंह व विशेष अतिथि बेला त्रिपाठी रही। मुख्य अतिथि ने हेड बॉय भाग्य छिबरानी, हेड गर्ल अहाना सिंह, खेल कप्तान रुद्र प्रताप सिंह व कृष्ण सिंगोदिया, साहित्य सचिव ऋषि टेकवानी, सांस्कृतिक सचिव आदिशा जौहरी को सैश व बैच पहनाकर पद ग्रहण करवाया। मुख्य एकेडमिक सलाहकार सुश्री सरला नायडू ने सभी को अलंकरण समारोह की महत्ता से परिचित करवाया। विद्यालय निदेशक श्री राजा डी थारवानी ने अन्य छात्र परिषद सदस्यों को सैश व बैच पहनाकर पद ग्रहण करवाया। सभी सदस्यों ने ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य पालन की शपथ ली। नवनिर्वाचित हेड बॉय व हेड गर्ल ने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाया कि वे ईमानदारी, धैर्य, निष्ठा, निष्पक्षता और लगन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने योग की सुंदर प्रस्तुति दी। साथ ही सत्र 2022-23 के 95% अंकों को प्राप्त कर 30% की छात्रवृत्ति हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि द्वारा स्कॉलर बैच प्रदान किए गए। प्रधानाचार्य GK मिश्रा जी ने अपने उद्बोधन में छात्र परिषद को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी तथा उन्हें सभी विद्यार्थियों के साथ सद्भाव और समभाव के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की सलाह प्रदान की व छात्र परिषद के सदस्य बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। निदेशक राजा डी थारवानी ने छात्रों को संबोधित कर भविष्य को उज्जवल बनाने, उसके लिए विद्यालय में सहयोग बनाए रखने की बात कही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने छात्रों को पदभार ग्रहण करने की बधाई दी व उन्हें जीवन में अनुशासन, संयम, ईमानदारी, राष्ट्र भावना को जागृत करने की सीख दी। विशिष्ट अतिथि ने विद्यार्थियों को बधाई दी तथा उनका मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन नवनिर्वाचित जूनियर हेड बॉय हिमांश वैष्णव व जूनियर हेड गर्ल खुशी अरोड़ा ने किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। मैं आज सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में हूँ और ये दूसरा स्कूल का इन्वेस्टिचर सेरेमनी मनाया जा रहा है। आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस स्कूल टुडे एज अ चीफ गेस्ट। मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत रहा हूँ पिछले 35 साल से और ग्रुप कैप्टन त्रिपाठी मेरा नाम है। ये स्कूल जो है अभी 2 साल पुराना है और आई हैव बीन टू दिस स्कूल टुडे। आई वॉक अराउंड दिस स्कूल। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज़ हैं, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ दी गई हैं। बच्चे जो हैं उनके लिए हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे मुहैया कराई गई है और अभी स्कूल 9वीं तक है। जिस हिसाब से स्कूल इतना यंग है, बच्चे यंग है, हमारे पास बहुत ही वाइब्रेंट यंग टीचर्स हैं। हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में ये इंटर तक जाएगा, 12वीं कक्षा तक जाएगा और यहाँ पे जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसका बच्चे अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे और उनको बड़ी अच्छी सुविधा पढ़ाई में, स्कूल खेल कूद में, ड्रामेटिक्स में, हर चीज़ में बड़ी अच्छी सुविधा उनके लिए जो दी गई उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। अपने समाज का नाम रोशन करेंगे, स्कूल का नाम रोशन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। अभी इन्वेस्टिचर सेरेमनी हमने देखा कि बच्चों ने बड़ी अच्छी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, इनके जो बोर्ड मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, जितने भी अध्यापक यहाँ पे हैं, वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और स्कूल अजमेर में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल की उपलब्धि हासिल कर पाएगा। चीफ गेस्ट थे ग्रुप कैप्टन RC त्रिपाठी एंड अपने लेफ्टिनेंट कर्नल मिस्टर सिंह एंड माई सेल्फ मिसेस त्रिपाठी एंड मैं वी स्पेशली केम फ्रॉम दिल्ली। वी हैव इन्वाइटेड हियर और हमें आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली जो इन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए बनाया है
वो बहुत ही अच्छा है। सारी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, स्पोर्ट्स से लेके स्टूडेंट के हर फील्ड को उन्होंने कवर किया है। पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, अदर ऑल एक्टिविटीज़, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग कि एक ही छत के नीचे उन्होंने सब कुछ बनाया है। एंड इट शुड बी गिवन अ वाइड पब्लिसिटी कि लोगों को पता चले कि यहाँ पे इतना कुछ अवेलेबल है, तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स शुड कम एंड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। ये मेरे हस्बैंड का ही पोर्टफोलियो है, तो इट्स बेटर यू टू आस्क हिम। मैं थोड़ी घबरा जाती हूँ आप लोगों को सबको आस-पास देख के थोड़ा घबरा गई हूँ। चलिए। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा के नेतृत्व में आज 4 सूत्री मांग को लेकर एमडीएस में जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस कर्मियों से झड़प भी हो गई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को एमडीएस पहुंचकर अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर एमडीएस प्रशासन को ज्ञापन देने की कोशिश की, मगर मुख्य द्वार पर पुलिस का बड़ा जाब्ता तैनात होने के कारण वह अंदर नहीं जा सके। पुलिसकर्मी और एबीवीपी के पदाधिकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की और नोकझोंक हुई। एमडीएस छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण छात्र शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। बीए के पर्यावरण विषय की कॉपी पुनः चेक करने की मांग की गई। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के चलते किन किन विषयों की कॉपियां पानी में भीगी वह भी बताएं, और एमडीएस प्रशासन द्वारा जो 260 रुपए की रसीद ली जा रही है उसे भी समाप्त किया जाए। जैसे अभी बीए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का रिजल्ट आया है, जिसमें इन्वायरमेंट विषय होता है कंपलसरी, वो थर्ड ईयर में पास करना होता है। उसमें स्टूडेंटों को 80% स्टूडेंटों को एलिजिबल वो पार्ट थर्ड कर दिया और थर्ड में वो फेल हो गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन कुछ समय पहले यहाँ पे बारिश हुई थी और बारिश में कॉपियाँ भीग चुकी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन को काफ़ी बार अवगत करा चुके हैं हम कि कॉपियाँ भीग चुकी है, आप स्पष्ट करो, लेकिन प्रशासन स्पष्ट नहीं कर रहा है कि कॉपियाँ नहीं भीगी है। उनका यही रवैया, कॉपियाँ नहीं भीगी तो स्टूडेंटों के सामने लिए। अब जब बच्चा एक 60% बना रहा है, वो इन्वायरमेंट में कैसे फेल हो रहा है? इन्वायरमेंट तो वो मार्कशीट पे है, आराम से स्टूडेंट पास होता है, इजी पेपर होता है, फिर भी स्टूडेंटों के साथ गलत कर रही है। और एक है, जितने भी सेमेस्टर स्टूडेंट है एमबीए एमएससी, उनका सेमेस्टर अभी 4th स्टार्ट हुआ है, तो उसका तो 1 साल बर्बाद हो गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बच्चों का 1 साल बर्बाद कर दिया, पिछले साल एक ईयर बर्बाद कर दिया, इस बार और 1 वर्ष बर्बाद कर दिया। तो विश्वविद्यालय प्रशासन कहाँ है? और एक यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस बार जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनकी 260 रुपये की रसीद ले रही है, वो ले रहे हैं एग्जामिनेशन फीस। तो एग्जामिनेशन फीस तो इन्होंने एग्जाम फॉर्म तो भरा, उसी टाइम ले ली। तो इनको मतलब मन मर्जी से कि जो बच्चा नहीं आया, उनका फॉर्म नहीं आया, उनका 260 रुपये रसीद ले रहे हैं, वो फर्जी है। इस बार शुरू लगभग जिनका रिजल्ट रुका है ना, कम से कम होगा तो ये 8 से 10 हज़ार बच्चों से ये फीस 260 रुपये की ये फीस 100% है। कोई भी स्टूडेंट, हाँ, लाखों रुपए का ये इसमें घोटाला, ये पहली बार शुरू हुआ है। यूनिवर्सिटी प्रशासन बोल रही है कि एपएनआर है, तो एपएनआर तो स्टूडेंट कॉलेज में 360 रुपये वहाँ पे डेवलपमेंट कॉलेज फीस के नाम से देके आ रहा है, फिर आप किस बात की ले रहे हो ये फीस? तो ये 260 रुपये की रसीद हमारी मांग है कि इसको बंद करें। एक है जो आप कॉपियों को स्पष्ट करें, कॉपियाँ भीगी नहीं भीगी सामने लाओ, मीडिया के सामने लाओ, प्रशासन के सामने लाओ, यहाँ पे रखो स्टूडेंटों के सामने कॉपियाँ नहीं भीगी है। तो जितने एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बीएड, एमएड और बीए बीएड, बीएससी बीएड, उनकी कॉपियाँ मैंने आंखों से देखी है भीगी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन उसको तथ्यों को छिपा रहा है। जब उनकी कॉपियाँ चेक होकर आएगी तो उनके साथ गलत होगा, और एजुकेशन के साथ, ये शिक्षा के साथ आज जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। स्टूडेंटों की आवाज़ हम उठाएंगे, लड़ेंगे और प्रशासन को इसमें झुकाएंगे। हम आरटीआई के माध्यम से कॉपियाँ निकलवाएंगे, वहाँ तो मिली भीगी हुई कॉपियाँ। चर्चा हुई, हम बॉम्ब के टाइम बताया था विश्वविद्यालय प्रशासन स्पष्ट करे कॉपियाँ भीगी नहीं भीगी, और उन्होंने उस पर कोई जवाब कार्रवाई नहीं दिया है। हमें तो कोई मिला नहीं है और हमने लिखित में दे चुके हैं ये चीज़। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इन तथ्यों को छुपा के बच्चों के साथ, एजुकेशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और ये विद्यार्थी कभी भी नहीं सहेगा। छात्र शक्ति पूरी लड़ेगी, बार बार यहाँ धरना प्रदर्शन होगा, विश्वविद्यालय को बंद भी कराना पड़ेगा तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन कोई भी विद्यार्थी की बात नहीं सुन रहा है। यहाँ विद्यार्थी आ रहे हैं, किसी के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कोई विद्यार्थी, यहाँ अंतर इतनी उम्र से है कि गर्मी के कारण बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कोई कूलर की व्यवस्था नहीं कर रखी है। कहीं भी चले जाओ व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन उनके लिए बैठने की जगह व्यवस्था नहीं है। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी, RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 शातिर महिलाओं ने चूड़ी के गोदाम से 8000 रुपए की चूड़ी की चोरी करी और फरार हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाली थाने के एएसआई शिव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के चूड़ी बाजार स्थित दुकान संचालक भरत कुमार ने थाने पर उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि दुकान पर 2 अज्ञात महिलाएं चूड़ियां खरीदने के लिए आई थी और मौका देखकर दोनों महिलाएं चुपचाप से चूड़ियों के 2 डब्बे बैग में डालकर ले गई। चूड़ियों की कीमत करीब 7 से 8000 रुपए बताई जा रही है। कोतवाली थाना पुलिस ने परिवादी भरत कुमार की रिपोर्ट पर जांच शुरू करी और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और धारा 380 के तहत मुकदमा दर्ज किया। भरत विष्णु पुराने मंडी ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि मेरे गोदाम से अज्ञात महिला द्वारा मुकदमा दर्ज किया है 380 में और तफ्तीश जारी है। पुराने मंडी का नहीं ये सिंपल चूड़ियाँ करीब 7-8 हज़ार रुपये, ये 380 में। शिवलाल एएसआई थाना कोतवाली अजमेर। हाँ, वो तफ्तीश कर रहे हैं, जो भी है तलाश कर रहे हैं। हाँ जी, महिलाएं हैं अज्ञात। किशनगढ़ स्थित गांधीनगर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक 15 वर्षीय छात्र के साथ मारपीट कर घायल करने व जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। छात्र के पिता ने स्कूल के ही 2 छात्रों सहित 20-25 अन्य के खिलाफ मारपीट व जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित कर घायल करने का आरोप लगाया है। रत्ना रावत कॉलोनी गांधीनगर निवासी तूफान पुत्र भोलू राम रैदास ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि उसका 15 वर्षीय पुत्र राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गांधीनगर में कक्षा 9वीं का छात्र है। वह रोजाना की तरह 18 जुलाई को स्कूल गया था और अपनी कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच उसके पीछे वाली बेंच पर बैठे 2-3 छात्रों ने छेड़छाड़ की और पीछे से मारते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं पीड़ित ने शिक्षक को शिकायत करने की बात कही तो छात्रों ने उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए गाली गलौज करने लगे और बाहर मिलने के लिए कहने लगे। जब स्कूल की छुट्टी हुई और वह नाले के पास गवारिया की चक्की पर पहुंचा तो दोनों छात्रों ने अन्य 20-25 लड़कों के साथ उसे घेर लिया। सभी के हाथों में डंडे व हथियार थे और वह छात्र के साथ मारपीट करने लगे। पीड़ित छात्र के परिवार की तरफ से गांधीनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया। मामले की जांच सीओ सिटी कर रहे हैं। ये बच्चे का मामला माइनर बच्चे के साथ माइनर बच्चे ने असल्ट किया। ये 18 तारीख की घटना है। पीएस सर जो गांधीनगर थाना पड़ता है वहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया। ये परिवादी है, बच्चे के माता पिता है। एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर के बाद इन्होंने कहा कि अन्य धारे भी ऐड की जाए पीएस गांधीनगर थाने में। तो इन्होंने ऐसी मामला दर्ज कराते हुए तो वहाँ के जो सीआई थे कार्यवाही सीआई उन्होंने ये कहा, इनको जवाब दिया कि ये डिप्टी साहब की जांच है, ये करेगा, हमारे पास कोई पाबंद नहीं है। ये कहते हुए इनको ये उल्टा लौटा दिए गए, ये घर पे गए। इसके 2 या 3 दिन बाद घटना इनके बच्चे का दोबारा कारित होती है नाबालिग बच्चों के द्वारा, मीन्स अपचारी बच्चों के द्वारा। उसके बाद ये मुझसे संपर्क करते हैं 22 तारीख को कि अन्य धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज करने हैं। तो मैं एडवोकेट अमित कुमार पांडे इनके परिवादी की तहरीर के आधार पर अन्य धारा है जिसमें 149, 34, 307 एंड 326 धारा के अकॉर्डिंग मैं रिपोर्ट कराने है तो डिप्टी साहब के पास पेश होता हूँ। उनके सर इनकी परिवादी का अनुसंधान के आधार पर जांच कीजिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन कीजिए और डिटेक्ट बच्चे जो 3 या 4 है अपचारी बच्चे मीन्स उसको आप निरुद्ध कीजिए, जिसमें से अभी तक जो इनके द्वारा पता चला है कि एक ही बच्चे को निरुद्ध किया गया। तो मेरा प्रार्थना पत्र इन परिवादी के द्वारा प्रशासन से ये है कि एक तो पेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए सीओ साहब के द्वारा, जिसमें रिलीजियस समुदाय विशेष पर जो उनका पड़ रहा है राजनीतिक जो इनके द्वारा पता चला वो एक निष्पक्ष होकर करे। दूसरा स्कूल प्रबंधक से मेरी ये एक बाकायदा एक प्रशासन से ये है कि जो स्कूल प्रबंधक अगर इसमें पहले की भूमिका निभा देती तो इस बच्चे के साथ जो सत्य कारित हुई वो नहीं होता। कुछ नहीं था, बस वो लोकलिटी का एरिया पड़ता है, लोकलिटी का एरिया पड़ता है, पर लोकलिटी एरिया के हिसाब से वो स्कूल में 90% उस कास्ट से बिलोंग करते हैं। बाकी और कोई रिलीजियस का मामला नहीं है, बाकी दलित वर्ग है, इसलिए मैं इनके साथ देने यहाँ आया हूँ। न्याय श्रीमान न्यायालय से और मेरे सीओ साहब से निवेदन है और स्कूल प्रबंधक से निवेदन है कि इस पर निष्पक्ष जांच करते हुए इसको जो अपचारी बच्चे हो उसको निरुद्ध किया जाए, डिटेक्ट किया जाए और कार्रवाई की जाए और इनको न्याय दिलाया जाए। मैंने गांधीनगर स्कूल में वो गांधीनगर थाने में गया था
जो मैं रिपोर्ट करवाई थी वहाँ से कहते हैं मारकूट हो गया, गले के दे फाड़ी, हाथ की नस काट दी और इधर गले पर दी, कान पर भी लगी हुई है, मरते मरते बचा। तो फिर दोबारा वहाँ से गया तो डिप्टी साहब के पास भेज दिए, वो किए मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। मुसलमानों के छोरे थे 20-25 जने, मेरे को मेरा बच्चा कह रहा था, वो बच्चे की क्या ऐसे दिमाग से हो गया था कि वो बोल नहीं सका। तो मैं थाने लेके गया था, थाने में बयान कराए थे बच्चे के, तो वो बच्चा बयान भी दे दिया वहाँ पर। और वहाँ से थाने की रिपोर्ट हो गई मेरे 18 तारीख को। 18 तारीख को हुई, बाद में मैं आ गया घर पर। घर पर आए बाद में फिर मेरे को 3-4 दिन बाद में मैं गया स्कूल वो किए, थानेदार जी किए स्कूल भेज दो बच्चे को। मैंने भेजा वहाँ पर, वहाँ से गया स्कूल के अंदर, जो मेरे बच्चे को किया तेरे बच्चे को खतरा है। वहाँ पर स्कूल के मास्टर जितने भी थे, वो मेडमेर वो मास्टर थे, वो चक्कू बताए मेरे को, वो चक्कू आप ले जाओ। तो मैं किया, मैं चक्कू मैं नहीं ले जाता हूँ, पुलिस वाले के पास दियो। जो वो पुलिस वाले को नहीं दिए और वो वहाँ पर ही पड़ा है अभी तक। तो मैं स्कूल प्रशासन ने वो ऐसे मना कर रहे हैं, आपके बच्चे को यहाँ से काट दो और दूसरी स्कूल में डाल दो और नहीं तो मार देंगे इसको। अच्छा, मैं डिप्टी पास के चल गया, वहाँ पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करे डिप्टी साहब, जिसमें से एक ने इन्हें गिरफ्तार करके पेश कर दिया इसको और 2 गायब हो गए। वो गांधीनगर स्कूल से सरकारी, और जो पुलिया है पुलिया के नीचे वाली तरफ। छात्र नेता देवेश सिंगल ने किशनगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थियों की परेशानी को दूर करने हेतु अस्थायी निशुल्क फोटोकॉपी की मशीन को महाविद्यालय परिसर के पास स्थापित किया। छात्र नेता देवेश सिंगल ने आज किशनगढ़ महाविद्यालय के छात्रों की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए आज दरियादिली दिखाते हुए एक फोटोकॉपी की मशीन परिसर के पास लगाई। उन्होंने बताया कि यह अस्थायी मशीन है और छात्रों से फोटोकॉपी का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे पहले छात्रों को फोटोकॉपी कराने हेतु 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। सभी छात्रों ने देवेश सिंगल का आभार व्यक्त किया। उद्घाटन के मौके पर रवि, नीरू नायक, मंजू दायमा, योगिता दायमा, नीतू सैनी आदि छात्र मौजूद रहे। नवाब का बेड़ा बटेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्रधारा का आयोजन आज सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व कांवड़िये पुष्कर सरोवर से अभिषेक हेतु जल लेकर पैदल पहुंचे, जहां पर धार्मिक मंत्रोच्चारण के साथ सहस्त्रधारा का आयोजन किया गया। नवाब का बेड़ा स्थित बटेश्वर महादेव मंदिर पर मंगलवार को भगवान शिव का सहस्त्रधारा का कार्यक्रम आयोजित किया गया और महाकाल की श्रृंगार आरती की गई। इससे पूर्व अखंड रामायण पाठ का आयोजन हुआ। मंदिर सेवा समिति द्वारा कावड़ यात्रा का आयोजन भी किया गया। कावड़ यात्रा में एक से बढ़कर एक धार्मिक भजनों पर कलाकारों ने प्रस्तुति दी। आज ये नवाब का बेड़ा है। नवाब के बेड़ा पर बटेश्वर महादेव मंदिर विराजमान है। श्रीमान खियानी परिवार के द्वारा, सेठ साहब रतन लाल जी के द्वारा, उनके पुत्र राम भाई के द्वारा, लव के द्वारा और मनीष के द्वारा, सर परिवार के द्वारा आज भव्य सेक्स जलधारा का आयोजन किया जा रहा है। उससे पूर्व में भगवान के कावड़ का आयोजन किया गया था। उस कावड़ के पश्चात भगवान की सेच जलधारा का विशेष पूजन किया जा रहा है और भगवान को सेच जलधारा का पूजन किया जा रहा है। इसमें आज भगवान को संध्या काल को सेच जलधारा के पश्चात सेच जलधारा प्रारंभ हो रही है। उसके बाद अखंड भंडारा होगा और भगवान का महाकाल का मंगलमय ज्योतिर्मय शिव का श्रृंगार किया जाएगा। वो अद्भुत श्रृंगार श्री आचार्य पंडित अरुण कुमार शर्मा के आचार्य तो तुम्हें आकाश पांडे के द्वारा किया जाएगा। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम। जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चल रहे मिनी उर्स के दौरान जायरीनों के महंगे सामान चोरी करते उससे पहले ही दरगाह थाना पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। दरगाह थाना पुलिस के अनुसार राजस्थान सहित आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में जेब तराश अजमेर की दरगाह पहुंचे और जायरीनों के महंगे मोबाइल और सामान चोरी करने का प्रयास करते उससे पहले ही दरगाह थाना पुलिस की अलग अलग टीमों ने दरगाह क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से करीब 13 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। पूछताछ में सभी युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिस पर सभी को हिरासत में लेकर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मकान की फर्जी रजिस्ट्री और फर्जी दस्तावेज से लोन लेने का मामला सामने आया है। कचहरी रोड स्थित बंधन बैंक के मैनेजर ने ब्यावर निवासी मुन्नी देवी के खिलाफ न्यायालय के जरिए मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सदर कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार कचहरी रोड स्थित बंधन बैंक के मैनेजर विपिन सेन ने थाने पर उपस्थित होकर एक शिकायत दी, जिसमें बताया कि ब्यावर निवासी मुन्नी देवी वैष्णव ने उनके बैंक में मकान के फर्जी दस्तावेज गिरवी रखकर 6,50,000 रुपए का लोन ले लिया। जब दस्तावेजों की जांच की गई तो सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए। सदर कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़ित बैंक मैनेजर की शिकायत पर आरोपी मुन्नी देवी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। भरतविश नानी पुरानी मंडी ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि मेरे गोदाम से अज्ञात महिला द्वारा चूड़ियों की चोरी करके ले गई। चूड़ियों के पैकेट वगैरह है चोरी करके ले गई। इसमें मुकदमा दर्ज किया है 380 में और तफ्तीश जारी है। पुरानी मंडी का नहीं ये सिंपल चूड़ियाँ करीब 7-8 हज़ार रुपये 380 में। जटिया पंचायत संस्था के पदाधिकारियों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में शराब व चरस के अवैध धंधे पर रोक लगाने की मांग की है। जटिया समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में पानी की टंकी के पास रसूल टेंट वाले के मकान के आगे, चांदमारी BSUP सरकारी मकानों के पास, फरीदाबाद तारकाश की बगीची, खटीक बस्ती, पहाड़गंज, भगवानगंज पुलिस चौकी के पीछे नाले में बने मकानों में और शमशान घाट के पास अवैध शराब का बेचान शराब तस्करों द्वारा अवैध व्यापार वर्षों से संचालित है। वर्तमान में अवैध शराब के साथ साथ चरस, स्मैक वगैरह भी बिकने लगा है। कई बार शिकायत करने पर कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा अंजाम नहीं दी गई। आज समस्त क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर और SP चुनाराम जाट को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। सर, आज पहाड़गंज क्षेत्र के अंदर जेटिया बस्ती है, रेगर बस्ती है, गुजर बस्ती है, उन क्षेत्रों में सांसी समाज के कुछ परिवार और कुछ अन्य लोग अपने घरों पर अवैध शराब का कार्य कर रहे हैं, बेच रहे हैं, अवैध शराब का व्यापार कर रहे हैं। अवैध शराब तक तो ठीक था, अब चरस, गांजा, स्मैक जैसी चीज़ें जो है वहाँ पे बिकने लग गई है। ठेठ दरगाह बाजार क्षेत्र के भी जो लोग हैं वो ठेठ पहाड़गंज तक चरस और स्मैक खरीदने आते हैं और इनसे जो है वहाँ के मोहल्ले में हालात बिगड़े हुए हैं। और वहाँ के लोकल जो पुलिस हैं, जो थाना क्लॉक टावर लगता है, रामगंज लगता है, इनको सबको जानकारी है कहाँ कहाँ बिक रही है, लेकिन पिछले 20-30 सालों से किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब समाज में जब व्यवस्था बिगड़ गई है और काफ़ी मोहल्ले में जहाँ लोग खड़े रहते हैं, शराबी रात दिन हल्ला करते हैं, झगड़ा करते हैं, कानूनी व्यवस्था वहाँ पे चौपट हो गई है। हमारे स्थानीय समाज से भी लोगों ने और पार्षद वगैरह जो समाज के हैं उन्होंने भी पहले इन्होंने ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब चल कर के अब समाज ने ये बीड़ा उठाया है कि आवाज़ शराब के जो ठिकाने हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए माननीय कलेक्टर साहब, SP महोदय और आबकारी अधीक्षक इन सबको आज सामूहिक ज्ञापन दे रहे हैं। द्वितीय चरण में इसके हम जो है अगर हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो हम यहाँ पे घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और नहीं तो हमारे पहाड़गंज के जो सार्वजनिक रोड हैं उनको हम जाम करने का कार्रवाई करेंगे। रसूलपुरा रोड ITI सेंटर के पीछे आज एक ट्रैक्टर और कार के बीच में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में सड़क किनारे लगे विद्युत के पोल क्षतिग्रस्त हो गए और तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई भी व्यक्ति वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अलवर गेट थाना अंतर्गत रसूलपुरा रोड ITI सेंटर के पीछे आज एक ट्रैक्टर और कार के बीच में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में सड़क किनारे लगे विद्युत के पोल क्षतिग्रस्त हो गए और तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया। गनीमत रही इस हादसे में कोई व्यक्ति यहां से नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शी बाबू भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि रसूलपुरा ITI सेंटर के पीछे सीमेंट रोड पर एक ट्रैक्टर रोड क्रॉस कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ से सफेद रंग की कार आ रही थी। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई और कार बिजली के पोल से जा भिड़ी।
इस हादसे में बिजली के पोल टेढ़े हो गए और एक दूसरे से तार टच होने से शॉर्ट सर्किट होने लगा। बिजली के पोल के आसपास जमीन में करंट भी दौड़ने लगा। गनीमत रही इस हादसे के दौरान कोई व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। क्षेत्रवासियों ने विद्युत विभाग को सूचना दे दी है और विद्युत विभाग ने खबर लिखे जाने तक अपना काम शुरू कर ग्रामीणों को राहत देने का कार्य शुरू कर दिया। ये रसूलपुरा रोड है, ITI सेंटर के पीछे का रोड है 8 सीसी का, जो ट्रैक्टर रोड क्रॉस कर रहा था और कार सीधी जा रही थी। उसके जाने के बाद सीधा ट्रैक्टर वाले ने वाइट कार में बछड़ा मारा और वाइट कार खंभे में जाके गिरा और पूरा खंभा लटक गया। उसकी वजह से कार में अर्थिंग आ रहा है। तो पावर हाउस वालों को फ़ोन कर दिया हमने, तो उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो जल्दी आके इसको ठीक करें। क्या स्थिति देख रहे हैं आप लोग? अब स्थिति ये है कि सारे रास्ते जाम में, सबको आने जाने में परेशानी हो रही है और बस यही है। क्या धमाके हो रहे हैं? हाँ, उस अर्थिंग हो रही है, बार बार आग निकल रही है तारों में से भिड़ने की वजह से। तो किसी की जानवरों का डर है, किसी के फ्रिज टीवी उड़ने का डर है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी पावर हाउस वालों को फ़ोन करा है, तो वो आके देखेंगे। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।